आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिबन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे, तो पता नहीं वो काय में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे। क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिबन में रहता है। कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहाँ के जानवर लिबन में रहते हैं। ये लिबन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष पति, हमारे यहाँ नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो, धर्म क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं, धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है, धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिबन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिबन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है, ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहां धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से। बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काय नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है, तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है। आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारे यहां पर धर्म को बड़ा माना है। बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? धर्म किसे कहते हैं? मैया, मोबाइल वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ? क्यों? पीले भैया बताएंगे। पीले भैया लाल बैग लिए हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताना, खड़े नहीं होना। धर्म किसे कहते हैं? आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कहां है? आपके अंदर धर्म है? आपको कैसे पता? आपके भीतर सब लोग बताओ, आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है। कैसे है? कैसे माने हम कि धर्म है? धर्म क्या कर रहा है आपके भीतर? आपको कहां पता चल रहा है कि ये धर्म है? क्या धर्म क्या बता रहा है? आपके भीतर धर्म है, ये आपको कब पता लगा? क्या धर्म
है तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, क्या व्यवहार ऐसा है जो धर्म के अकॉर्डिंग हो, बताओ। क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है? बताओ कहां है? मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म? आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर, बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है ये, सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे? धर्म कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी कैसे काम करती है? वॉशिंग मशीन है, कैसे काम करती है? एसी है, कैसे काम करती है? सबका पॉइंट तो लाइट है, लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता, वेब क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं? चूल्हा। चूल्हा, ठीक है। सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है, हाँ या ना? मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ, आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है? कहाँ एक्टिवेट है? कहाँ है धर्म आपके भीतर? कैसे काम कर रहा है? अब सुनो, धर्म कैसे काम करता है, और धर्म है तो कैसे काम कर रहा है, और नहीं है तो आप कैसे काम कर रहे हैं। मैं दोनों पक्ष आपके सामने खोल कर रखता हूं, सुनो। ऐसा है कि आपकी मां है, पुरुषों से सवाल मेरा, फिर स्त्रियों से। पुरुष बताएंगे, आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बहन, ये तीनों के साथ आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा? आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता, पर आप समझो। उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपकी मां है या आपकी पत्नी है। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ।
इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जैसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी माँ तक पहुंचना चाह रहा है कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी माँ के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आइकॉन थे वो लोग, युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी, उन्हें फॉलो करती थी, जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है क्यों मेरे भाई? समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में? बताओ क्या कह रहे हो, और दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी माँ, ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। यहां जितने लड़के बैठे हैं वो अपनी माँ के लिए ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धर्म है। और जिनके अंदर धर्म मर गया ना, कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, कुत्ता जवान होता है तो उसी माँ के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी में धर्म नहीं है, और हर जानवर ऐसा करता है लगभग। बोलो हाँ कि ना? बात समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जवान होता है, उसका बिलार बड़ा, तो वो अपनी माँ के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको पता है सारी जिंदगी कि ये मेरी माँ है, क्या व्यवहार करने, इसलिए माँ के पांव धोकर पिए जाते हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं मनुष्यों के लिए है मातृदेवो भव, कुत्ता के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, गधा के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, मनुष्य के लिए है कि माता भगवान, पिता भगवान। और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा, उन गधों में, उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बोलो हाँ। कोई बेटा अपनी मां के बारे में गलत सोचे तो सोचना भी तो पाप हो गया, लेकिन उसने तो बोला। ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये भी सुनने को मिलेगा। तुम्हारे बुजुर्ग कभी जिंदा होते और आएंगे ना, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, नालायक तुम कहां चले गए, तुम्हें हमने इसलिए जीवन दिया था कि तुम इतने अश्लील हो जाओ। इसलिए अपने बेटों को, मेरी मां सीता मैया किसमें थी? लक्ष्मण रेखा के अंदर, तब तक सुरक्षित थी। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण रेखा नहीं है वो, मर्यादा की रेखा। किसकी रेखा है? जैसे ही मर्यादा की रेखा को पार किया, रावण उठा कर ले गया। जिस दिन आप और जिस दिन आपके बच्चे उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे, उस दिन नाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपनी बेटियों को संस्कार बनाओ। पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है, मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराये मर्द के संग।
कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं, आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। क्यों मैया? ईश्वर की आज्ञा क्या है? पति कौन होता है? बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो। मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा। पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को जड़ रही हैं थप्पड़ पे थप्पड़। एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी मां को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। यही चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं। पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराये पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है। मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50 हजार स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था, इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सकें, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो। इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया है इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी, मीराबाई के जमाने में जौहर था। उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है। उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी। लेकिन उस समय
तलवार की नोक गर्दन में थी, लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म से इतना प्यार था और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000-2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ। मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतरण ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं धर्म बड़ी चीज है साहब। धर्म ही चला गया तो हम बचे किस काम के। माया जल्दी नहीं छूटती। माया का अर्थ केवल पैसा नहीं है, मैं आपको बताऊं। माया का अर्थ केवल पैसा नहीं है। माया मतलब क्या है? पैसा तो माया है, पर माया पैसा कागज के टुकड़े को पैसे को माया नहीं कहते। उस कागज के टुकड़े में जो तुम्हारी आसक्ति है, जो उस पैसे में तुम्हारा मोह है, अटैचमेंट है, वो माया है। बेटा भी तो माया है, पर बेटा माया नहीं है। बेटे से जो आपका लगाव है, आसक्ति है, वो माया है। बीच का पार्ट, बेटा और आपके बीच में क्या है? एक अटैचमेंट है, वो माया है। पैसा और आपके बीच में जो, पैसे के बीच में जो अटैचमेंट है। आज एक छोटा दृश्य मेरी आंखों के सामने घटा। आज एक ऊपर में मिल रहा था सबसे, एक मैया आई 1000 रुपए लेकर, ऐसे मुट्ठी में भैया ने पैसे पकड़े और आई मैया और पैसे वहीं चढ़ा दिया भगवान के पास, चढ़ाई और फिर उठा लिया। फिर वो खड़ी रही थोड़ी देर, फिर उन्होंने चढ़ाया, फिर फटाफट उठा लिया। और उन्हें लगा कि मैं देख नहीं रहा हूं। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर हिम्मत करके, पैसा है ऐसी थोड़ी छूट जाता है। फिर तीसरी बार उन्होंने बड़ा दिल करके, वहां थी, फिर वहां से 4-6 कदम चली, थोड़ी आगे चली गई, फिर वापस आई। मानो उनके भीतर बैठे भगवान ये कह रहे हैं कि आई हो तो थोड़ा दान पुण्य कर लो। फिर उन्होंने तीसरी बार, फाइनली तीसरी बार उन्होंने रखा। रखने के बाद उन 2 नोटों में से एक नोट उठा लिया। और फिर एक लेके चली गई। फाइनली तीसरी बार में 500 रुपए वो छोड़ पाई। 3 बार छोड़ने के बाद, 2 बार पूरा छोड़ने के बाद फिर उठा लिया। फिर क्या है ये? इसमें मैया की गलती नहीं है, गलती बिल्कुल नहीं है। हमने अपने आप को पैसे से इतना जोड़ रखा है कि ये माया छूटती नहीं, इतनी सरल भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है। छोड़ देना मेरी माँ। वो कितने बड़े दिल वाले होते होंगे जो लाखों रुपए का दान कर देते हैं, और वो कितने बड़े दिल वाले होते होंगे जो लाखों रुपए दान करके और भूल जाते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन है? आप बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़े दानी हैं भगवान। सबसे बड़े दानी कौन? भगवान ने आपको आंखें दान में दे दी,
नेत्र दान किए हैं ईश्वर ने आपको। सबके पास कितने नेत्र हैं? किसने दान दिए? 2 पांव किसने दान दिए? 2 किडनी किसने दान की? 2 कान किसने दान किए? ईश्वर भगवान सबसे बड़े दानी हैं। इतना देते हैं, फिर भी एक लड़की का ब्याह फिक्स हो गया। अभी कल एक लड़का आया, अंगूठी चूम रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले शादी फिक्स हुई है, उसने पहनाई है। नए नए शौक है, नई नई अभी शुरुआत है। अभी तो अंगूठी को आदमी चूमता ही है। शादी में लड़की ने उसमें होता ना, पहले शादी के पहले अंगूठी वगैरह पहनाने का रस्म, तो वो लड़का को पहनाई होगी उसकी होने वाली दुल्हन अंगूठी। चूम रहा था अंगूठी। मुझे याद आ गया कि वाह विधा, देखो मैं कैसा आदमी हूं। जब आप अंगूठियां देखते हो, जब आप वस्तु देखते हो, तो मैं क्या देखता हूं? जब उस लड़के ने अपनी अंगूठी चूमी, मैंने तुरंत भगवान की ओर देखा। प्रभु, उंगली दी है आपने, उंगली दी है भगवान ने। उंगली किसने दी? भगवान ने। और अंगूठी दी किसी लड़की ने या किसी लड़के ने। अंगूठी को चूमा, अंगूठी से लगाव है। अंगूठी देने वाले को याद रखा, पर उंगली देने वाले को भुला दिया। अपनी इस हथेली को भी चूमा करो। वाह विधाता, तूने कितने अच्छे हाथ दिए, मैं सब उठा सकता हूं। एक लड़की की दी अंगूठी को चूम रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी उस भगवान की दी उंगली, भगवान की दिए शरीर को भी तो चूमो। क्यों जी, नहीं चूमना चाहिए? बोलो बोलो मेरी माँ। विडंबना देखिए कि वस्तु याद है पर शरीर देने वाले को भुला दिया। क्या बताएं हम आपको। आप लोगों को जो दिखता है, हमें कुछ और दिखने लग गया। क्या दिख रहा है? जैसे छोटा सा बच्चा यहां है, कोई भी, यदि मैं किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लेता हूं ना, तो वो मुझे देख के डर जाता है और रोने लग जाता है। कुछ बच्चे नहीं रोते, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, रोते ही रहते हैं। आप भी ऐसे कुछ बच्चों को जानते होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं, इनके हाथ से खिलौना छूट जाए तो रोने लग जाते हैं, लॉलीपॉप गिर जाए रोने लग जाते हैं, और ऐसे रोते हैं जैसे बहुत बड़ा दुख हो। सिसक सिसक के बच्चे रोते हैं। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? बच्चों के हाथ से खिलौना गिर जाए, कोई खिलौना छीन ले, तो बच्चे ऐसे रोते हैं जैसे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट आया हो। बात सही है कि नहीं? लेकिन आप बताओ, जब आप उन बच्चों को रोता हुआ देखते हो, तो आपको उन बच्चों को रोता हुआ देख के रोना आता है कि उनके रोने में हंसी आती है? सच बताओ। ये मोबाइल वाले भैया से पूछो, क्या होता है? कोई बच्चा खिलौना लिया, खेल रहा है, तभी उस बच्चे के हाथ से खिलौना गिर गया तो बच्चा रोने लग जाता है। खिलौना छूट जाता है ना बच्चे से, तो क्या करता वो? ऐसे रोता है जैसे उस पर बहुत बड़ा संकट आया हो। तो आपको उसका रोना देखकर रोना आता है कि हंसना आता है? बोलो जोर से, जोर से, जोर से।
बोलो मेरी माँ। हाँ, हंसना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फिजूल में रो रहा है, उसके रोने का कोई अर्थ। ऐसे ही जब आप लोग बेटा बेटी दौलत धन वस्तु के लिए रोते हैं तो भगवान को हंसी आती होगी, फिजूल में रोए जा रहा है। ये भी तो खिलौना है। बच्चे के लिए वो खिलौना तो तुम पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, मकान दुकान के साथ खेल ही तो रहे हो। क्यों? रुपए पैसे के साथ क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ आप क्या करते हो? खेल रहे हो। पति पत्नी खेल रहे हैं। खेल है संसार। यही लॉलीपॉप है, ईश्वर के द्वारा दिया गया सुख समृद्धि का। हाँ या ना? बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप गिर गया तो बच्चा ऐसा रो रहा जैसे सब कुछ चला गया हो। ऐसे आप लोग जरा सा दुख आ जाए तो ऐसे रोते हो जैसे सब चला गया हो। ये देख के भगवान हंसते होंगे। यही माया है रे भाई। इसलिए हर हाल में ये दास अनिरुद्ध जानता है कि आप लोग कहते हो महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। अरे पागल, तेरा दुख उस बच्चे के हाथ से छूटा लॉलीपॉप की तरह है। बस क्या बताऊं, कुछ चीजें तो मैं बता नहीं सकता। क्या शब्दों का प्रयोग करूं, किन शब्दों से समझाऊं आपको, नहीं समझाया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जो मैं समझ रहा हूं उनमें से मैं कुछ चीजें तो समझा पा रहा हूं, लेकिन कुछ चीज समझ तो रहा हूं पर समझा नहीं पा रहा हूं। बड़ी विडंबना है साहब, सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। यदि सब कुछ समझाया जा सकता है तो आप लोग मुझे समझाओ कि आपका बेटा यदि आपसे कहे कि माँ तुम मेरे से प्यार करती हो तो आप कहोगी हाँ बेटा करती हूँ। तो बेटा सवाल करे कि बताओ तुम मेरे से कितना प्यार करती हो? क्या माँ अपने बेटे को समझा पाएगी कभी कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ? समझाओ जरा मेरे से। माना कि मैं आपका सबका बेटा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं, समझाओ। कोई माँ अपने बेटे को ये कैसे समझाएगी जब बेटा पूछेगा कि माँ तुम मेरे से कितना प्रेम करती हो? माँ कहेगी बहुत करती हूँ। नहीं, बताओ कितना करती हूँ? क्या दिखाया जा सकता है? क्या समझाया जा सकता है? यही तो कहा जाएगा ना, बहुत करती हूं। बहुत तो बहुत शब्द तो बहुत चीजों के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारा सामान, बहुत सारा खाना, बहुत सारी नदियां, बहुत सारा, ये बहुत शब्द तो कई जगह प्रयोग हुआ, लेकिन आपने भी इसी का प्रयोग करके बता दिया बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं। लेकिन जितना करती हो ना तुम अपने बेटे से प्यार, तुम समझा ही नहीं सकती हो, तुम उसे बता नहीं सकती हो। क्यों बता सकती हो? ये तो बेटे को अनुभव करना पड़ेगा। यदि उसकी अक्ल है तो मां के प्रेम को अनुभव कर ले। क्यों? बात सही है। नहीं कर पाता तो नहीं हो पाता। बच्चे बड़े होके कहते हैं माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये वही बच्चे तो हैं जो माँ बाप के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए, माँ बाप के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। भगवान के बारे में भी समझाया सब कुछ नहीं जा सकता, भगवान को अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की शक्ति को, इस संसार को अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता।